दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर बुक वैल्यू के बारे में सुना होगा कि किसी कंपनी या शेयर्स की ये बुक वैल्यू है। मतलब जब किसी भी शेयर की बात हो या कंपनी की बात हो तो उसके एनालिसिस में उसकी बुक वैल्यू की बात होती है। तो आज बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। दोस्तों बुक वैल्यू इसको बोलते हैं, एनबीवी भी बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू। ये क्या होती है? ये होती है कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसमें से अगर लायबिलिटी को आप हटा दें तो जो कंपनी की वैल्यू बची वो कहलाती है उसकी नेट बुक वैल्यू। और इसेंशियली ये आप कह सकते हैं कि ये कंपनी की नेटवर्थ है एज पर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू को जानने के लिए बुक वैल्यू का यूज करते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी के सारे एसेट्स को आप लिक्विडेट कर दें, बेच दें, तो मान लीजिए कंपनी बंद हो रही है और उसके जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब उसके जो मशीनरी है, इन्वेंट्री है, रियल एस्टेट है, उसको आप बेच दें, तो जो पैसा और लायबिलिटी को चुका दें, तो जो पैसा आपके हाथ में आएगा उसको क्या बोलेंगे आप? बुक वैल्यू। और वही पैसा जो शेयर होल्डर्स है उसको उनको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है बुक वैल्यू? तो इसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन है, ये है बेंचमार्क फॉर वैल्यूएशन। मतलब बुक वैल्यू जो होती है वो एक रेफरेंस पॉइंट है किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस को इवेलुएट करने के लिए। तो आपके जो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, जब भी उनको किसी को अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो कंपेयर करते हैं कंपनी की मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी का जो मतलब जो शेयर्स हैं, टोटल नंबर, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए शेयर वैल्यू से, तो दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू कंपनी की बुक वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। और अगर वो मार्केट वैल्यू कम है तो इसका मतलब अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड है तो आपके पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होती है बुक वैल्यू। तो a positive and growing book value indicates that a company is building its equity base। मतलब कि ये एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ और इफेक्टिव मैनेजमेंट का की पहचान है अगर उसकी बुक वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रोइंग है। तीसरा है रिस्क असेसमेंट। बुक वैल्यू हेल्प्स इन्वेस्टर्स असेस डाउन साइड रिस्क। जैसे अगर मान लीजिए स्टॉक प्राइस जो है बुक वैल्यू से कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी जो है वो अंडर वैल्यू हो सकती है और दिस इज अ पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा आपका जो एसेट मैनेजमेंट है उसको जानने के लिए कंपनी अपने जो एसेट्स हैं, हाउ वेल कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स एंड मैनेजिंग इट्स लायबिलिटीज, ये जानने के लिए बुक वैल्यू को देखते हैं। तो अगर बुक वैल्यू इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, दैट इज देन इट सजेस्ट दैट कंपनी का जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट है और उसके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। अब इसका जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले बेसिकली कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। टोटल एसेट्स क्या होते हैं कंपनी के, ये पता होना चाहिए। तो आपकी जो कंपनी है उसमें जैसे आप देखेंगे बैलेंस शीट में, कैश, अमाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, तो उन सब की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड टोटल एसेट्स ऑफ ए कंपनी। और टोटल लायबिलिटीज क्या होती है कंपनी की? आपके जो लोन्स हो गए, अकाउंट पेएबल हो गए, बॉन्ड्स हो गए या एक्यूर्ड एक्सपेंसेस हो गए, दीज आर द टोटल लायबिलिटीज, राइट। इसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। तो इट इंक्लूड्स कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन अर्निंग्स एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू को? इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन इज आइडेंटिफाई टोटल एसेट्स। तो कंपनी के जो भी टोटल एसेट्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे टोटल एसेट्स मतलब उसके प्रॉपर्टी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, करंट एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स मतलब क्या होते हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स है, कैश या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। और नॉन करंट एसेट्स है प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, बाकी सारी चीजें, हार्ड एसेट्स। उसके बाद जब आपने एक बार टोटल एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू आइडेंटिफाई द टोटल लायबिलिटीज, राइट। तो टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं? टोटल लायबिलिटीज जो होती हैं बैलेंस शीट में आप देखिएगा, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म डेट, ये तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज हो गई। एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है बॉन्ड्स पेएबल एंड
लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो आपको टोटल लाइबिलिटीज जब पता चल गई तो यू वंस यू हैव द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देन सब्सट्रैक्ट द लाइबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स एंड यू विल गेट द बुक वैल्यू। जैसे एग्जांपल है, टोटल मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका जो फाइनेंशियल डेटा हम देखें तो टोटल एसेट्स जो है आपके, वो है आपके 5 मिलियन। ठीक है, अ, अ, हाँ, 5 मिलियन एंड टोटल लाइबिलिटीज है 3 मिलियन। तो आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो बुक वैल्यू कंपनी की क्या हो जाएगी आपकी, 5 मिलियन माइनस 3 मिलियन, दैट इज 2 मिलियन। तो ये बुक वैल्यू हो गई। अब आप इस बुक वैल्यू जो मिल गई आपको, इसको अगर डिवाइड करते हैं आप इससे, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से, सो यू विल गेट बुक वैल्यू पर शेयर। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बुक वैल्यू। तो आपका जो बुक वैल्यू है वो पर शेयर बेसिस पे निकालने के लिए आपको टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, एंड यू विल गेट द बुक वैल्यू पर शेयर। दिस मैट्रिक इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस और इवेल्युएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टॉक। मतलब कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो उसकी बुक वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, कोई छोटी है तो बुक वैल्यू कम होगी। तो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो यू जो सिंपली कंपेयर बुक वैल्यू पर शेयर दोनों कंपनीज का, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी जिसका बुक वैल्यू पर शेयर ज्यादा होगा, इट मीन्स दैट द कंपनी इज गुड। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है, इसमें अगर मान लीजिए आपका 1 मिलियन कंपनी के शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 2 मिलियन आई थी, तो यू डिवाइड 2 मिलियन बाई 1 मिलियन, सो बुक वैल्यू पर शेयर इज $2। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है बुक वैल्यू की? एक तो ये मार्केट डायनेमिक्स को इग्नोर करती है, मतलब बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट करंट मार्केट वैल्यू। जैसे कंपनी के जो एसेट्स हैं, लाइक रियल एसेट्स आपने लिए, जो तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो लिया आपने, बट उसके जो है अप्रिशिएट भी होता है रियल एसेट्स ओवर टाइम, लेकिन बुक वैल्यू में अप्रिसिएशन रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। दूसरा है, इट एक्सक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे ब्रांड वैल्यू, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और कंपनी की जो मतलब जो भी, मतलब इस तरह की जो इंटेंजिबल एसेट्स है, उनको ये बुक वैल्यू इंक्लूड नहीं करती है। और दिस इज नॉट ए कंप्लीट वैल्यूएशन मैट्रिक्स। बुक वैल्यू एक ओनली एक एस्पेक्ट है वैल्यूएशन का, और इन्वेस्टर को मतलब अगर किसी कंपनी के बारे में सही में उसकी मतलब स्टैंडिंग को या उसका वैल्यूएशन को जानना है, तो उसके अदर मैट्रिक्स जैसे अर्निंग्स, कैश वैल्यू, ग्रोथ पोटेंशियल, उनको भी जानना होगा, राइट। देन इंडस्ट्री वेरिएशंस। अब मान लीजिए कोई एसिड हैवी इंडस्ट्री है तो उसमें ये मोर रेलिवेंट है बुक वैल्यू, क्योंकि आपको जो है उसके जो हार्ड एसिड्स हैं उनके बारे में उनकी वैल्यू पता चल सकती है आराम से। लेकिन अगर आपके जो है कोई सर्विस बेस्ड या टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जिसमें कि टेंजिबल एसेट्स ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें? कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि बुक वैल्यू इज अ फंडामेंटल फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू कंपनीज नेटवर्क बेस्ड ऑन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसकी ये नेटवर्क को बताता है कंपनी की। और ये कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी, एंड इट ऑफर्स अ बेस लाइन मेजर ऑफ अ कंपनीज वैल्यूएशन। ठीक है, इसके कोई लिमिटेशंस होने के बावजूद बुक वैल्यू रिमेन्स अ वैल्यूएबल टूल फॉर इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। अब इस तरीके से आपने समझा कि बुक वैल्यू कैसे क्या होती है और इसको जो है मतलब कैसे निकाला जाता है, तो आप कोई भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज बुक वैल्यू के बारे में हमने जाना, और आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।